हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हम जो ऑनलाइन स्टडी आपको करवा रहे हैं उनको आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीन सोनी और मैं आज आपको जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें एल्कोहल की जो यूनिट है उसके बारे में जो है अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है उसमें जो एल्कोहल है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आपने 12th क्लास में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखा है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है उस यूनिट के बारे में भी आपने चर्चा करी है। ठीक है, तो उसी से थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे एल्कोहल आपने जब पहले पढ़ा था उस एल्कोहल से थोड़ा सा ज़्यादा जो बड़ा चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो आज का चैप्टर है वो है यहाँ पर एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल जो है वो क्या है, ऐसी यूनिट जब भी आती है तो हमें स्टडी क्या करना होता है। ऐसी यूनिट जब भी आएगी तो हमें स्टडी करनी होती है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। हम किसी भी यूनिट में प्रवेश करते हैं तो इसका परिचय क्या है, परिचय, फिर उसके बाद में परिचय के बाद में क्या हो गया, उसका आगे अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हो जाएगा, परिचय के बाद में हो जाएगा उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिर वर्गीकरण के बाद में आता है नामकरण। नामकरण जो पूरा हो जाता है उस नामकरण के बाद में क्या आता है, उसका जो बनाने की विधियां हैं वो आती हैं। ठीक है, बनाने की विधियों के बाद में उसके भौतिक गुण हैं, फिर रासायनिक गुण हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सबसे पहले परिचय करवा रहा हूँ आपको। परिचय, एल्कोहल में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका परिचय क्या है। ठीक है, तो परिचय में क्या होता है, जैसे अपने पास कोई एल्केन है, जैसे कि ये CH4 है, कोई एल्केन है CH4 यानी मेथेन, ये अपने पास है मेथेन। इस मेथेन में से क्या करना है, कम से कम एक हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है वो OH समूह के द्वारा करना है। जैसे कि ये OH अपने पास है माइनस, OH समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन अपने को करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो CH3 है वो OH के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो ये हो जाता है CH3OH प्लस H, जो प्लस है वो अपने पास आउट हो जाता है। ठीक है, सॉरी, माइनस के रूप में आउट हो जाता है। तो यहाँ से CH3OH बन गया है, ठीक है, और H जो है वो यहाँ से आउट हो गया, यानी रिप्लेसमेंट हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, H निकल गया और OH जुड़ गया। तो ये जो बनता है ये अपने पास एल्कोहल है। जैसे इसका नाम हो गया मेथेन प्लस ओल, ये हो गया मेथेनॉल। तो ऐसे मेथेनॉल का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो ये तो एल्केन से हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि अपने पास कोई भी एल्किल हैलाइड है CH3Cl, जैसे कि मेथिल क्लोराइड है, इस मेथिल क्लोराइड जो है इसकी क्रिया हम यदि HOH के साथ करवाते हैं, HOH यानी H2O के साथ करवाते हैं, तो इसका जो H है वो इसके Cl के साथ यदि अभिक्रिया कर लेता है तो HCl आउट हो जाता है, और यहाँ से जो अपने को प्राप्त होता है वो यहाँ से CH3OH होता है प्लस HCl है वो यहाँ से निकल जाता है। ऐसे भी अपन इसका परिचय देख रहे हैं कि हम ये होता क्या, एल्कोहल जो है वो रियल में क्या है। तो ये सब एल्कोहल CH3OH है, ये एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार जैसे कि कोई मान लीजिए ईथर आ गया, CH3 है, O है, CH3 है, ये आपको पता ईथर है, डाईमेथिल ईथर, ठीक है, ईथर है, इसकी अभिक्रिया अपने को करवानी है। ठीक है, तो जैसे इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं H2O के साथ थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ से H2O जो होता है वो होता है H और OH के रूप में। तो यहाँ से देखिए इसमें ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, एक ही बात। तो यहाँ से इसका H जो O जो माइनस है वो इसके H प्लस के साथ यदि अभिक्रिया कर लेता है तो अपने पास क्या बनता है, CH3 प्लस OH माइनस, तो ये बन जाता है CH3OH प्लस CH3OH, यानी CH3OH ही अंदर है, CH3OH ही बाहर है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 2CH3OH, यानी मेथेनॉल का फॉर्मेशन जो है वो इस अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपन जो परिचय देखते हैं एल्कोहल का वो इस प्रकार से है, जिसमें से एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अपने पास OH के समूह के द्वारा हो जाए। एल्किल हैलाइड है तो उसमें क्लोरीन जो है उसकी जगह पर OH जुड़ जाए। ईथर है तो ईथर में यहाँ पर OCH3 की जगह पर OH जुड़ जाए। तो ऐसा जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो ये एल्कोहल का छोटा सा सामान्य सा परिचय था जो अभी अपन ने देखा है। तो परिचय जो होता है उस परिचय के बाद में इसका आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण।
नेक्स्ट जो इसका आता है वो आता है यहाँ पर वर्गीकरण। ये आ गया वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वर्गीकरण जो है इसके अंतर्गत अपने को अलग प्रकार की जो सिस्टम है वो सारे के सारे देखने हैं। वर्गीकरण इसको कैसे किया गया, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के लिए। तो वर्गीकरण जो है वो किस किस आधार पर किया जाता है वो अपने यहाँ पर देखेंगे, किस किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक जो आधार है वो तो है यहाँ पर मोनो कोमा डाई कोमा ट्राई व पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक। एक तो इसमें यह आता है कि इसमें मोनो डाई ट्राई इस प्रकार से जो OH है वो यदि है, मोनो का मतलब यहाँ पर होता है यदि OH इसमें एक ही उपस्थित है, एक OH उपस्थित है तो मोनो। दो डाई का मतलब होता है यहाँ पर दो उपस्थित हैं तो डाई है। ट्राई का मतलब होता है तीन उपस्थित हैं। पोली का मतलब तीन से ज़्यादा उपस्थित है, तीन है या इससे भी ज़्यादा उपस्थित है तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाता है। तो मोनो डाई ट्राई पॉलीहाइड्रोक्सी समूह हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ इसका जो उदाहरण आता है वो आता है CH3OH। जैसे कि ये उदाहरण है कोई CH3OH है जिसमें OH यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, तो एक OH जुड़ा हुआ है तो ये मोनोहाइड्रोक्सी है। ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी युक्त यौगिक अपने पास ये है OH। इसी प्रकार इसमें मैं यदि लिखूँ CH3 CH2 CH2OH, इसमें भी OH एक है तो ये मोनोहाइड्रोक्सी है। CH3COH CH3, तो इसमें भी देखा जाए तो OH एक ही है। ठीक है, यहाँ से CH3 ये भी हो सकता है। इसी प्रकार से CH3OH, ये जितने भी उदाहरण आप देख रहे हैं सब में OH एक एक है। ठीक है, इसके नामकरण की जो पद्धति है वो अपन बाद में देखेंगे वर्गीकरण के बाद। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने OH प्रेजेंट हैं। तो सब में OH जो है वो एक एक उपस्थित है तो ये मोनोहाइड्रोक्सी युक्त समूह है। ठीक है, तो मोनोहाइड्रोक्सी आ गई। इसके बाद में आता है डाईहाइड्रोक्सी युक्त, जैसे कि अपने पास है डाई, तो डाईहाइड्रोक्सी युक्त समूह अपने पास है जैसे कि CH2 इसमें OH एक है, इसमें OH एक है इधर। तो ऐसे करके एक एक OH करें तो दो OH अपने पास उपस्थित हैं जिसको अपन बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ से होता है एथिलीन ग्लाइकोल, जिसमें एक और दो पर OH है, इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं CH2OH, यहाँ से एक H मैं कम कर देता हूँ तो यहाँ से जैसे कर दिया मैंने CH3CHOH, इसमें भी दो OH उपस्थित हैं। CH3CH2OH H और OH। कोई भी उदाहरण ले लीजिए जिसमें OH यदि दो हैं तो वो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक। तो बिल्कुल से सरल सा है, डाईहाइड्रोक्सी में दो OH समूह उपस्थित होने चाहिए। इसके बाद में एक अपना आता है ट्राईहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक, जिसका उदाहरण अपन देख रहे हैं। उदाहरण ट्राईहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक है। ट्राईहाइड्रोक्सी का मतलब हो जाता है तीन OH उपस्थित हैं, CH2OH CH2OH, इसमें तीन OH समूह उपस्थित हैं तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक। ठीक है, तीन OH है तो ट्राईहाइड्रोक्सी, जिसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल, मेथ, एथ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल अपने पास है। मेथ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल या ग्लिसरॉल। तो इसमें तीन OH समूह उपस्थित है। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, हाइड्रोजन को हटा के आप CH3 जोड़ते जाओ तो और भी बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्राईहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक।
इसके बाद में एक आता है, वो आता है पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक। पॉलिक का मतलब ज़्यादा, जैसे कि CH2OH, CHOH, 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 CH2OH। इसमें आप देखेंगे कि इसमें OH कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 3 से ज़्यादा है। तो 3 से ज़्यादा होते हैं तो इसको बोलते हैं पॉली। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक है जिसका नामकरण अपन यूपीएससी पद्धति जब पढ़ेंगे तब करेंगे। 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोक्सी युक्त अपने पास क्या है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है। तो इसका नामकरण हम नामकरण की पद्धति में करेंगे। तो यहाँ से पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक आ जाता है। तो मैंने अभी आपको वर्गीकरण बताया इसका। इस वर्गीकरण के अंदर अपने देखा है पहले तो मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रोक्सी समूह युक्त यौगिक कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में वर्गीकरण की जो दूसरी पद्धति है वो अपने पास है CsP3, CsP3OH, CsP3OH। ठीक है, समूह युक्त एल्कोहल, CsP3OH समूह युक्त एल्कोहल। इस प्रकार का एल्कोहल होता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो OH समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर, वह sp3 संकरित अवस्था में होता है। ठीक है, sp3 संकरित का मतलब क्या हो गया कि कार्बन जो होता है उसमें sp3 संकरण जो है उपस्थित होना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो उपस्थित होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नोट आपको समझ आ जाएगा कि sp3 वाला का मतलब क्या है। जैसे कि अपने पास ये कार्बन है, इस कार्बन पर यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये 3 कोई भी समूह जुड़े हुए हैं, x y z कुछ भी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो टोटल कितने हैं, तो देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बंध जो है वो उपस्थित है। तो 4 सिग्मा बंध उपस्थित हैं तो संकरण हो जाता है यहाँ पर sp3। थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 सिग्मा बंध यदि होते हैं तब तो संकरण होता है sp, 3 सिग्मा बंध होते हैं तो संकरण होता है sp2, 4 सिग्मा बंध जो होते हैं तो संकरण होता है sp3। इस प्रकार से संकरण होता है ये। ठीक है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, सॉरी 1 का तो होता ही नहीं है, 2 सिग्मा। संकरण के लिए कम से कम 2 सिग्मा चाहिए मैक्सिमम, इतने 2 3 4 5 6 7 तक चलते हैं। ठीक है, तो ये 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो होता है एकल बंध, एकल बंध को सिग्मा बोलते हैं। तो 4 सिग्मा है एक एकल बंध में। एक बात नॉलेज की मैं आपको एक और बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर अपने पास बॉन्ड है, ये अपने पास आ गया बंध। बंध कौन कौन सा, जैसे सिंगल बंध, ठीक है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, 3 बंध अपने पास उपस्थित है। तो इसमें जो सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध वो कौन सा है, इसमें 1 सिग्मा है, इसमें 1 सिग्मा है और इसमें 2 सिग्मा है। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि एक एकल बंध में 1 सिग्मा होता है, एक द्विबंध में 1 सिग्मा होता है, एक त्रिबंध में भी 1 सिग्मा ही होता है। पाई जो होते हैं वो 2 होते हैं। यानी कितने भी बंध कर लीजिए, प्रत्येक बंध में सिग्मा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, सिग्मा बंध हमेशा 1 होता है क्योंकि इकाई जो मैन जो है वो तो 1 1 ही है, इसमें 1 1 ही है, तो 1 1 सिग्मा बंध है। जबकि यहाँ पर बात की जाए पाई बंध की, पाई बंध, तो पाई बंध में एक जो एकल बंध है इसमें कोई भी पाई बंध नहीं है, 0। यानी एक एकल बंध में पाई बंध कुछ नहीं होता है। एक द्विबंध जो होता है उसमें 1 पाई बंध होता है, ठीक है, और एक त्रिबंध है उसमें 2 पाई बंध उपस्थित होते हैं। ऐसे करके 1 पाई बंध और 2 पाई बंध इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, द्विबंध तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, sp3 संकरण इसमें उपस्थित है। इसीलिए कहा है कि CsP3OH समूह युक्त यौगिक, ठीक है, तो वो अपने पास चाहिए। CsP3OH समूह युक्त एल्कोहल जो है उसका अपने को यहाँ पर वर्गीकरण करना है, जो कि कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें 3 प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे इसको, CsP3OH वाले को। इसमें 1 नंबर पहला तो आता है, वो आता है इसमें प्राथमिक कोमा द्वितीयक व तृतीयक, प्राथमिक कोमा द्वितीयक व तृतीयक
एल्कोहल, एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल। ठीक है। दूसरा जो अपने पास आता है वो आता है यहाँ पर एलीलिक, एलीलिक एल्कोहल, एलीलिक एल्कोहल। और तीसरा जो आता है वो आता है इसके अंदर बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक, बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल। ठीक है। यानी बेंजिल जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा। अभी देखेंगे कौन कौन सा तरीका कैसे कैसे होता है। 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल। इसके बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये छोटा सा है, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के लिए अपने को क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊं अभी, पहले तो बंध भी देखना है कौन कौन सा बंध अपने पास प्रेजेंट है उस आधार पर। जैसे कि ये अपने पास CH3OH है, CH3OH। तो CH3OH में OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, वो होता है उसका कौन सा एल्कोहल और संकरण sp3 के आधार पर। यानी OH जिस कार्बन पर जुड़ा हो उस कार्बन के आगे और कितने जुड़े हुए हैं वह इसकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की व्यवस्था जो है वो बताते हैं। जैसे इस OH जिस कार्बन पर जुड़ा, इस कार्बन पर कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको 0 नहीं कह सकते, इसको अपन 1 डिग्री और प्राथमिक एल्कोहल जो है वही कहते हैं। प्राथमिक और 1 डिग्री एक ही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, CH3, CH2 और ये OH, ये अपने पास है कोई, इसमें OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वह कार्बन आप देखेंगे कि sp3 संकरित अवस्था में है कि नहीं है। इसमें आप देखिए बंध 2 तो यहाँ पर हैं, 2 बंध तो हो गए इसमें कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के 2 बंध है तो यहाँ पर 2 सिग्मा काउंट होंगे। कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन का यहाँ पर 1 है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन का अपने पास 1 सिग्मा है। तो 2 और 1 3 और 1 4 सिग्मा बंध अपने पास उपस्थित है। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बंध आते हैं तो संकरण sp3 हो जाता है। अब ये देखिए कि OH जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन के आगे कितना जुड़ा हुआ है, 1 ही जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसके आगे 1 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। ये हो जाता है प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। प्राथमिक के बाद में द्वितीयक एल्कोहल में क्या आता है, जैसे प्राथमिक का ये हो सकता है और भी आप जोड़ सकते हो, इसको कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं RCH2OH। OH जिस कार्बन पर जुड़ेगा उस पर 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक एल्कोहल। इसी प्रकार एक आता है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में क्या है, CH3C, CH3H और ये आ गया OH। तो इसमें देखिए OH जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर 1 तो ये जुड़ा हुआ है और 1 ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, OH जिस कार्बन पर जुड़ेगा वह कार्बन तो यहाँ पर है sp3 हाइब्रिड संकरित, sp3 संकरित अवस्था में है। ठीक है। और इसमें जो संकरण है इसके बाद में कार्बन जो है, इस कार्बन पर एल्किल समूह कितने जुड़े हुए हैं, देखिए 2, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, 2 जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल समूह जो है वो जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। 2 जुड़े हुए हैं तो द्वितीयक एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। तो ऐसा होता है द्वितीयक एल्कोहल। इसके बाद में आता है यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का मतलब होता है कि 3 जुड़े हुए होते हैं तो वो तृतीयक एल्कोहल हो जाता है। जैसे कि CH3C, CH3C, CH3, CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं तो ये हो जाता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, 3 जुड़े हुए हैं तो ये संकरण कौन सा है, sp3। CsP3 बंध युक्त यौगिक है ये वाला। R लिख सकते हैं, R, C, R, R और OH। ठीक है, ये अपने पास sp3 संकरित है और संकरण कौन सा है, sp3 और एल्कोहल कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल। तो इसमें सीधी सी बात ये हो गई कि अपने पास ये कोई भी एल्कोहल है,
ये कोई भी एल्कोहल है जिसमें OH जुड़ा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि इसके ऊपर यदि एक R जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल हो जाता है। यदि 2 R जुड़े हुए हैं तो अब ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाता है। यदि 3 R जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो इसके R के ऊपर डिपेंड करता है इस प्रकार से। तो अभी अपन ने देखा है CsP3OH बंध युक्त यौगिक में पहला पॉइंट देखा है प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल। इसके बाद में कल हम इसके आगे के देखेंगे एलिलिक एल्कोहल कौन सा होता है और बेंजिलिक एल्कोहल जो है वो कौन सा होता है। उसके बाद में CsP2OH बंध युक्त जो एल्कोहल है उसके अंतर्गत क्या आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये क्लास है, ये जो वीडियो है वो बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। आप इसकी नियमित स्टडी जो है वो करेंगे। मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।